हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज हम ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं अपने व्यूवर्स की। आज हम चॉकलेट केक के अलावा कुछ और केक दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ माय सिग्नेचर पाइनएप्पल केक। इतना मज़े का टेस्ट होता है, ये इतना मॉइस्ट होता है, इतना मज़े का होता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता। आप लोग देखो। अच्छा, ये ऑयल बेस्ड है, ये 3 इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी नहीं है, तभी इसके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर है। और सॉफ्टनेस का तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी सी होती है। अच्छा, मैंने इसको बेक किया था एक रात पहले और क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था। बग़ैर क्लिंग रैप करे मत रखें। अच्छा, मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने क्लिंग रैप तो किया, मगर ना वो ऊपर से थोड़ा सा खुला रह गया था और बॉटल ना फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो थोड़ी सी लीक करी थी, तो उस पर हल्का हल्का पानी लगता रहा था। फिर मुझे ऊपर से उसकी हल्की सी लेयर कट करनी पड़ी थी, क्योंकि वो एक्सेस सॉफ्ट हो गई थी और मुझे लेयर कट करनी थी, क्योंकि उसमें पानी जाता रहा था। तो आप लोगों ने अच्छे से क्लिंग रैप करके रखना अगर एक रात पहले इसको बेक करते हो, पाइनएप्पल केक स्पेशली। अच्छा, अब ये देखो जी, ये है बहुत मज़े का इसके अंदर का पानी। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला है, मैंने आप लोगों को टिन दिखाया है। ठीक है, मैंने यूज़ किया है इम्तियाज़ का पाइनएप्पल ब्रोकन स्लाइसेस। इम्तियाज़ का बहुत अच्छा ब्रांड है, इन्होंने न्यू बनाया और काफ़ी अच्छा है टेस्ट में। तो वो जो दूसरा हुआ था ना पोलैंड वाला, या वो वाला मैंने अब छोड़ दिया यूज़ करना। इम्तियाज़ ने बहुत अच्छा बनाया और इनके अंदर का जो सोकिंग सिरप होता है इस पैकिंग के अंदर, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो सोकिंग के लिए आप लोगों ने ये यूज़ करना है पाइनएप्पल केक में। पाइनएप्पल आप लोग देखें, बड़े बड़े चंक्स होते हैं, उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, छोटा 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 छोटा। तो ऐसे ही आप लोग भी कट कर लें, क्योंकि बहुत बड़े जब चंक्स होते हैं ना, तो जब कोई पीसेस कट करता है पाइनएप्पल केक के, तो फिर वो सही से कट नहीं हो रहे होते। तो इसीलिए छोटे स्लाइसेस रखें। छोटे इसके करेंगे अगर आप लोग, तो फिर वो ईज़िली कट हो रहा होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। देखा कितने भर के हमने स्लाइसेस लगा दिए पाइनएप्पल के। अब हम रखेंगे इसमें सेकेंड लेयर। यहाँ से जी वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी। अच्छा, मैंने इसको बोर्ड पे कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे बाद में याद आई कि पाइनएप्पल का ये केक है 2 पाउंड्स, और फिर मुझे मुश्किल होगी बाद में इसको कन्वर्ट करने पे। तो इसीलिए मैंने एक लेयर के बाद इसको बोर्ड पे कन्वर्ट किया था। और आप लोग तरीका देखो कि बोर्ड जो है वो केक सेंटर में है और बोर्ड एक किनारे से बिल्कुल बाहर निकला हुआ है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि केक सेंटर में होना चाहिए। बोर्ड जहाँ जा रहा है जाने दें, क्योंकि मुझे इसकी बोर्ड पे डेकोरेशन करनी है। आप लोग देखिएगा हम किस तरह की डेकोरेशन करेंगे। आजकल इस तरह के केक बहुत चल रहे हैं कि सिंपल केक किसी को नहीं चाहिए होता, बोर्ड में भी कुछ डेकोरेशन चाहिए होती है। तो आप लोग आइडिया के लिए देखो कि इस तरीके से हम डेकोरेशन कर रहे हैं। और ब्लैक एंड वाइट का आज कुछ हम बड़े मज़े की जुगलबंदी बिठाने वाले हैं, ब्लैक और वाइट की। तो देखिएगा कितना प्यारा लगेगा वो। और पूरे केक में हम यही एज अ सोकिंग जो है यूज़ कर रहे होंगे। ये पाइनएप्पल के जो अंदर टिन में पानी होता है, थोड़ा सा इसमें मीठा कम होता है, तो आप लोगों को चीनी ऐड करनी पड़ेगी उस पानी में, क्योंकि जब पाइनएप्पल केक ठंडा होता है ना, तो बहुत मज़े का उसका फिर जायका आ रहा होता है, वो बिल्कुल मीठा मीठा, बड़ा यम्मी यम्मी सा टेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने लेयर्स की थी, इसकी 4 लेयर्स मैंने कर दी थी। पाइनएप्पल केक की 2 पाउंड्स है, बेक किया था इसको 6 इंचेस वाले माउल्ड में। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा होता है कि पाइनएप्पल केक दिखने में बड़ा क्यों लगता है, चॉकलेट जो है वो छोटा लगता है। क्योंकि जब पाइनएप्पल केक बेक होते हैं ना, क्योंकि वो इतना लाइट होते हैं, तो वो एक्सेसली बेक हो जाते हैं। वेट उनका उतना ही होता है, मगर दिखने में ज़्यादा होता है। वही नज़र का धोखा कि एक चीज़ आपको दिखने में बहुत बड़ी लगेगी, मगर वेट उसका बराबर होगा। और फिर दूसरा ये कि क्योंकि हम उसके अंदर अपना जो है वो पाइनएप्पल के स्लाइसेस ऐड करते हैं, तो एक वो भी वॉल्यूम दे रहे होते हैं केक को। तो यही सब कुछ चीज़ें होती हैं। और इसमें सोकिंग अच्छी खासी होती है, क्योंकि वो हम उसे बहुत मज़े से मॉइस्ट कर रहे होते हैं ना पानी से। चॉकलेट में हम इतनी ज़्यादा सोकिंग नहीं कर रहे होते जितनी हम पाइनएप्पल में कर रहे होते हैं। तो वो सोकिंग भी उसका वेट बाद में इंक्रीज़ कर देती है, मगर जो स्पंज का वेट इटसेल्फ होता है वो उतना ही होता है, मगर वो दिखता ज़्यादा है। तो यही सब कुछ चीज़ें होती हैं। कस्टमर बाद में कह रहे होते हैं, हमने पहले पाइनएप्पल ऑर्डर किया था, वो तो बहुत बड़ा लग रहा था, चॉकलेट इतना बड़ा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैं वेट करके दिखा देती हूँ, लोगों की अर्जिश को फुलफ़िल कर देती हूँ कि वेट उतना ही होता है, बस पाइनएप्पल दिखने में ज़्यादा होता है। एंड आई हैव सीन मोस्टली कि बहुत सारे बेकर्स इस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, वो काफ़ी क्लियर करते हैं, मगर स्टिल लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है। सो दैट्स आई एम विद द आंसर ऑफ दैट। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कोट कर लेंगे। मैंने इसको ये क्रम कोटिंग करके रख दिया था फ्रिज में फॉर अबाउट हाफ आवर, और उसके बाद जो है वो हमने निकाल लिया था। अब हम इस पर फाइनल कोट कर रहे हैं। केक देखें सेंटर में ही है, बोर्ड को जहाँ जा रहा है बोर्ड जाने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो बाद में हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं, बस केक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो सेंटर में रहे। अच्छा, क्रीम में मैंने हल्का सा जर्दे का रंग ऐड कर दिया था, तभी इसका इतना प्यारा सा कलर आ गया, ऑफ वाइट सा। तो बिल्कुल वाइट मुझे नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं हल्का सा उसको ऑफ वाइट कर लेती हूँ।
और अच्छा क्रीम काफ़ी मैंने स्टिफ़ रखी थी, क्योंकि जब हम पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करते हैं तो हम क्रीम को सॉफ्ट नहीं रखते। क्रीम अगर स्टिफ़ होती है तो फिर वो उसके अंदर को केक के अंदर जो हमने स्लाइसेस ऐड किए हैं पाइनएप्पल के, उनको होल्ड करके रखती है, अंदर रोक के रखती है। तो इसीलिए क्रीम आपने स्टिफ़ रखनी होती है। अच्छा, मेरी ये कस्टमर बहुत ज़्यादा स्वीट थी, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ना। तो मुझे बड़ा ना एक वो फ़ील होता है कि ना लोग फ़र्स्ट टाइम ऑब्वियसली ऑर्डर करके डरते हैं। हम भी कहीं से ऑर्डर करते हैं तो हमें भी फ़ील होता है कि नहीं फ़र्स्ट टाइम है तो पता नहीं चीज़ अच्छी होगी क्या होगी, तो इसीलिए हम सभी डर रहे होते हैं ऑर्डर करते हुए। मगर अब आप लोग भरोसा करना शुरू कर दें, सही है, मुझ पर भरोसा भी किया करो यार, ऐसी बात नहीं है। नोज़ल आप लोग देख लें कि मैंने कौन सी यूज़ की है, और नोज़ल मैंने आप लोगों को दिखा दी है। मैं हर बार ये यूज़ करती हूँ, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली नोज़ल। और अच्छा, ये हम बना रहे हैं फायर पेपर केक। जो मैंने ऐड किया है अंदर पिक्चर, वो ग्लॉसी शीट है, कोई एडिबल पिक्चर नहीं है। ग्लॉसी शीट ही आजकल लोग लगवा रहे होते हैं, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी होती है और शाइन भी करती है, तो अच्छी भी लगती है। और डबल अच्छा बॉर्डर आप लोग देखो हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक पिक्चर रखी है, उसके ऊपर एक बॉर्डर बनाया है, फिर दरमियान में अपना जो फायर पेपर है वो रख दिया, और फिर दूसरा बॉर्डर बनाया है। तो इस तरीके से ही इसको रखा जाता है फायर पेपर को। और बीच में ना, क्योंकि जब हमने बॉर्डर पे रखा है तो बॉर्डर से वो तकरीबन ½ इंच का फासला आ जाता है पिक्चर और फायर पेपर के दरमियान। तो जब हम फायर पेपर को जलाते हैं ना, तो फिर वो बड़ा प्यारा आराम से स्लो पिक्चर अंदर से निकल के आती है, और फासला होता है तो फिर वो पिक्चर जलती भी नहीं है। तो इस तरीके से हम बना रहे होते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि किस तरीके से बनता है, या क्या होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता भी रही हूँ वर्बली, बाकी आप लोगों ने देखा तो होगा वीडियो में। अच्छा, उसके बाद हमने इस पर ये ब्लैक कलर की रिबन की बोस लगा दी थी, और ये तरीक़ेकार मैंने वो बनानी किस तरह आप लोगों को सिखाया है इससे पिछली वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, बहुत सिंपल बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब ये 2 रोज़ेज़ हैं, हम साइड पे ये रखेंगे। ये बड़ा प्यारा आजकल ट्रेंडी डिज़ाइन चल रहा है, तो मैंने कहा चलें हम भी बना लेते हैं, हम क्यों पीछे रहें। तो मैंने कस्टमर को खुद ही सजेस्ट किया था कि हम 2 रोज़े इस तरीके से बोर्ड पे रख देंगे, बड़े प्यारे से लगते हैं। अच्छा, रोज़ रख के मैंने उसको हल्की सी एक टेपिंग कर दी थी पीछे की तरफ से, तो वो इतना दिख नहीं रहा था। उसके बाद आगे हमने लिखा है आज उसका जन्मदिन है जिससे मेरा हर दिन है। और मैं ना इस तरह से फॉन्डेंट की हल्की सी किनारियाँ उठा देती हूँ, कि जिस तरह ना वो एक पुराने एंशिएंट दौर में पेपर के ना थोड़े से फ़ोल्ड उठे हुए होते थे, और बड़ा ड्राई काइंड ऑफ पेपर होता था ना, तो मैं थोड़ा सा वो लुक देने के लिए बिल्कुल प्लेन नहीं रखती, किनारे उसके उठा देती हूँ, जिस पे मैंने लिखा है ना आज उसका जन्मदिन है जिससे मेरा हर दिन है। तो इस तरीके से बड़ा क्यूट सा उसका लुक आता है। और हैप्पी बर्थडे एसन जो हमने लिखा है, वो मैंने अपने वही फेवरेट माउल्ट से लिखा है। थोड़े से पत्तियाँ शत्तियाँ ये देखें बच गई थी गुलाब की। अच्छा, पता है मैंने जब अपने वेंडर को कहा ना कि मुझे 2 गुलाब भी चाहिए, तो वो मुझे अब भिजवा दें, मैंने उन्हें कहा थोड़े पत्तों के साथ गुलाब भिजवाना। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि गुलाब के साथ 2-3 पत्ते लगे हुए हों, लीव्स लगे हुए। उन्होंने मुझे अलग से लीव लगा के उन्होंने मुझे भिजवाए। तो कुछ लोग बड़े ही ईमानदार और बड़े ही फर्माबरदार होते हैं। एनीवेज़, आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये केक कैसा लगा है इस तरह के रोज़ेज़ के साथ, और इस तरह का लुक और कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा है या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।